नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। और आज जो श्लोक हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में है। क्वेश्चन ये है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। ठीक है कि हम अपने आप को ठीक रखते हैं। ठीक है, हम जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते। ठीक है, हम बहुत बड़ा घर चाहते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स चाहते हैं। लेकिन पर्पस क्या है, ये लाइफ मिली किस लिए है, ये सब जो कुछ है ये तो उस लाइफ को आगे चलाने का एक तरीका है। अच्छे रिलेशंस होना, बड़ा घर होना, अच्छा पैसा होना, अच्छी जॉब होना, ये तो लाइफ को चलाने के लिए। लेकिन लाइफ किस लिए, उसका पर्पस क्या है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक रोबो खरीदने के लिए जाए और जाके जिसके पास वो गया है वो कहता है कि ये जो रोबो है ये ख़राब हो जाए तो ये पुर्जा ऐसे चेंज करते हैं, यहाँ से खुलता है, इसमें ऐसे बैटरी चार्ज होती है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, सब बता दे। पर वो आदमी कहे भाई साहब ये सारी बातें तो ठीक है लेकिन ये करता क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो वो आदमी चुप हो जाए। तो क्या आप उस रोबो को ख़रीद के लाएंगे? नहीं, क्योंकि आप पहले पर्पस जानना चाहेंगे ना। ऐसे हमारी लाइफ का कोई ना कोई तो पर्पस होगा जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो पर्पस है क्या, वही आज इस श्लोक में हम जानेंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है। और ये सब कुछ जो सुन रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब क्या उस पर्पस को मीट करने के लिए, उस तक पहुँचने का एक ज़रिया है। और अगर ज़रिया नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं, और अगर ज़रिया है तो फिर क्यों अच्छी तरह से नहीं कर रहे। दोनों बातें हैं। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो श्लोक है सेकंड चैप्टर 39 श्लोक, 39वां श्लोक है ये। पहले श्लोक पढ़ते हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्ता यया पार्था कर्म बंधम प्रहास्यसि। के ऐशा यानी ये सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया है सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू, लेकिन इमाम इसे सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्तः साथ साथ सहित यया जिससे पार्थ हे प्रथापुत्र कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब हुआ कि मैंने यहाँ वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट दोनों बातें कि पहला तो ये निष्काम कर्म बता रहा हूँ, और दूसरा ये कि अगर तुम ये ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो ऐसे कर्म करोगे और वो कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। क्वेश्चन ये कि कर्म के बंधन से मुक्त होना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, हम बंधे रहते हैं कर्मों में। ठीक है, हम अच्छे कर्म भोगते हैं, बुरे कर्म भोगते हैं, क्यों हम इस बंधन से बाहर निकलें। तो ये हमारी लाइफ का पर्पस है कि हम इस कर्म बंधन से बाहर निकलें। क्यों निकलें? क्योंकि लाइफ का जो सर्कल है, बर्थ डेथ जो चलता आ रहा है, और जिसमें हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार बूढ़े होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, वो हमारे दुखों का कारण है। लेकिन हम दुखी रहने के लिए बने नहीं हैं। वी हैव टू हैव अ हैप्पी लाइफ, बट हैप्पी लाइफ मिल नहीं रही है। बार बार क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार पैदा होते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार किसी जननी के शरीर में जाते हैं, माँ के शरीर में जाते हैं, और फिर दुख भोगते हैं। बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी साइकिल में चलते रहते हैं, और यही चलता जा रहा है। तो क्यों इतना सफ़र करें, तो क्यों का प्रश्न ये हमें अपने आप से करना है, और इसका सोल्यूशन भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि कैसे निकल सकते हो इससे। क्या बताते हैं कि मैंने यहाँ पर वैश्लेषिक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, यदि तुम इस ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है। सी देयर इज़ लॉजिक इन एवरीथिंग। बिना लॉजिक के कोई भी बात यहाँ पे पूरी भगवत गीता में हमने सुनी ही नहीं है।
तो उस लॉजिक को जब हम समझ जाएंगे तो हमें भगवत गीता समझना आसान हो जाएगा। और भगवत गीता क्यों समझनी है? अभी भी तो लाइफ चल रही है, टीवी सीरियल देखते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इतनी सारी वेब सीरीज़ देखते हैं, लाइफ तो चल ही रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने वाली नहीं है। और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे तो सफरिंग्स बहुत हैं, दुख बहुत हैं। तो जन्म मृत्यु से निकलना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है दुख से बाहर निकलना और सुखी रहना। और उसके लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। शुरू से देखें, हम बच्चों से कहते हैं कि पढ़ लो अच्छी तरह से ताकि तुम सुखी रह सको। हम कहते हैं ध्यान से जाना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, और एक्सीडेंट होगा तो तुम्हें दुख होगा, तो तुम सुखी रह सको। हर चीज़ का वाई एनालिसिस सुख पे जाके टिक जाता है, लेकिन सुखी है नहीं फिर भी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ सुख नहीं है। तो ये रास्ता यहाँ पर बता रहे हैं कि सुख कैसे मिल सकता है। कि भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांख्य के हिसाब से, यानी बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को बताया। जैसे कैसे डिटेल में बताया कि 2nd चैप्टर जब शुरू हुआ तो 1st से लेके 10th चैप्टर तक अर्जुन ने सरेंडर कर दिया। अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, मैं आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मुझे बताइए। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति मम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम। के मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे ड्यूटीज़ का पता नहीं चल रहा, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है ये बताइए, और मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। तो सरेंडर अर्जुन ने 2nd चैप्टर के 1st श्लोक से 10th श्लोक में सरेंडर कर दिया। उसके बाद 11th श्लोक से लेके 30th श्लोक तक भगवान ने एक गुरु की भूमिका निभाई, एक स्पिरिचुअल मास्टर की भूमिका निभाई, और अर्जुन को बताया कि बॉडी और सोल दोनों में क्या डिफरेंस है और सोल क्या होती है ये बताया। सोल का साइज़ क्या है कि एक बाल के एक टिप का 10,000वां हिस्सा सोल है। ये बताया कि सोल ना तो जन्म लेती है ना मृत्यु होती है। 2nd चैप्टर के 12th श्लोक में भगवान बताते हैं कि ना त्वे वाहम जातु नासम ना तो हम में जनाधिपा, के ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ ये राजा ना रहे हों, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम और तुम नहीं रहेंगे। उसके बाद 22nd श्लोक में कहते हैं भगवान वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने और व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। थोड़ा फिलोसॉफिकल जैसा लगता है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि हम अपनी बॉडीज़ को चेंज करते रहते हैं। और चेंज करने में फिर भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जैसे कपड़े चेंज करते हैं ऐसे बॉडीज़ चेंज कर रहे हैं, और बॉडीज़ चेंज कर रहे हैं तो फिर तुम उसमें दुखी मत हो, उसको सहन करो, उसको एक्सेप्ट करो, ये कहते हैं। फिर 31 से 38 में ये बताते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो ड्यूटीज़ हैं वो करने से तुम हमेशा एन्जॉयमेंट कर सकते हो। अगर तुम जियोगे तो एन्जॉयमेंट कि तुम पृथ्वी भोगोगे, अगर तुम मरोगे तो एन्जॉयमेंट कि तुम स्वर्ग चले जाओगे। फिर बताते हैं उसके आगे श्लोकास में कि अगर नहीं करोगे ड्यूटीज़ तो क्या होगा, कि तब लोग तुम्हारे प्रतिष्ठा पे दाग लगा देंगे, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुम पाप के भागी बनोगे, सिंफुल रिएक्शंस होंगे, ये सब बताते हैं। फिर 39 श्लोक में कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इक्विपॉइज्ड होके, यानी बिना अच्छा या बुरा सोचे, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जय में पराजय में अपनी ड्यूटीज़ को आराम से करते जाओ। तो सकाम भाव तक बताते हैं, ठीक है, कि करोगे तो ये सब होगा। और निष्काम भाव क्या है? निष्काम मतलब कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचो, दैट इज़ आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, वो बताते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अभी तक सांख्य योग के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें बता दी। अब बुद्धि योग के बारे में सुनो पार्थ। बुद्धि योग मतलब कि भक्ति योग, भक्ति योग यानी इंटेलिजेंटली काम करना और अपने कर्म बंधन से बाहर निकलना, यानी लाभ और हानि, प्रतिष्ठा या बदनामी या फिर जय विजय, इन सब से बाहर निकल के सिर्फ कर्म करना, सिर्फ ये सोचना कि इसमें तुम्हारा अधिकार है, बाकी किसी चीज़ में नहीं है, तो वो बुद्धि योग है। बुद्धि योग क्यों बताते हैं भगवान यहाँ पर कि अगर बुद्धि योग होगा, अर्जुन को पता होगा कैसे करना चाहिए, किस इंटेंशन से काम करना चाहिए, तो उस इंटेंशन को ध्यान में रख के अर्जुन कर्म करेंगे। और जब अर्जुन ऐसा कर्म करेंगे तो उन्हें पाप या पुण्य नहीं लगेगा, और पाप और पुण्य नहीं लगेगा तो उन्हें दोबारा शरीर नहीं लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अर्जुन विल बी लिबरेटेड, अर्जुन मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए बता रहे हैं। तो अर्जुन ने इतने सारे लेसन्स सीखे यहाँ पर, इतने सारे रीजंस दिए थे अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में
कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, धीरे धीरे भगवान एक एक करके सारे जो ये श्लोकाज हैं इनके माध्यम से ये बताते हैं कि युद्ध करना क्यों ज़रूरी है। ये पूरी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद है, ये लोगों को एक अच्छा सुशासन देगा, लोगों की ड्यूटीज़ अच्छी होंगी तो वो भी बॉन्डेज से फ्री हो जाएंगे, यानी अच्छे और बुरे कर्मों से फ्री हो सकेंगे। तो इसीलिए तुम अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में मत सोचो, अपने एन्जॉयमेंट के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ युद्ध करो, क्योंकि युद्ध करना कंपल्शन है। और यही भगवान अर्जुन से यहाँ पर कह रहे हैं। तो प्लीज़ इस श्लोक को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद भी कर सकते हैं इसको और अपने लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये श्लोक आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लीज़ ठीक से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। एक बार में समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़िएगा। जितनी बार पढ़ेंगे हर बार एक नया मीनिंग मिलेगा। तो आज आपने इसके लिए इतना समय निकाला, इसे समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही भगवद गीता को पढ़ते रहिएगा एज ए लाइफ मैनुअल, नॉट एज ए रिलीजियस बुक। थैंक यू सो मच।